तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत आसानी से देख लेते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसका क्या आसानी से हम लोग ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर देखिए 4 चैम्बर हम बनाएंगे, 1, 2 और नीचे अभी 1 है, एक और हमने ये चैम्बर बना दिया। ये 4 चैम्बर्स बन गए हमारे हार्ट के, ठीक है। एक तो अपर रीजन में 2 चैम्बर और एक लोअर रीजन में 2 चैम्बर बन गया। और इसको लेटरली भी देखें तो एक ये, अगर हार्ट की तरफ से देखें तो ये राइट चैम्बर और ये लेफ़्ट चैम्बर, इस तरीके से ये 4 चैम्बर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो लेफ़्ट साइड में हमारा चैम्बर है इसे हम कहेंगे, ऊपर के दोनों को, ऊपर के चैम्बर को हम कहते हैं ऑरिकल, और लेफ़्ट साइड का ऑरिकल है इसलिए हम इसे कहेंगे लेफ़्ट ऑरिकल। और लेफ़्ट साइड के नीचे के चैम्बर को हम कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारा राइट साइड का पोर्शन है इसमें भी अपर रीजन को हम कहेंगे राइट ऑरिकल, और नीचे वाले पोर्शन को हम कहेंगे, चैम्बर को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है लेफ़्ट और राइट में, क्योंकि जो हार्ट की तरफ से लेफ़्ट और राइट होगा उसे ये मानेंगे लेफ़्ट और राइट। इसके बाद हम बनाएंगे, इस 4 चैम्बर्स के बाद आर्टरीज़ को बनाएंगे हम। देखिए ब्लड वेसल्स 2 टाइप के होते हैं, आर्टरीज़ और वेंस। आर्टरीज़ जो ब्लड हार्ट से बाहर लेकर जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और वेंस उस ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट में लेकर आता है ब्लड को। तो यहाँ पर आर्टरीज़ हम बनाएंगे। सबसे पहले आर्टरीज़ हम देखेंगे ये हार्ट से निकल रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे जो राइट वेंट्रिकल, जो भी आर्टरीज़ निकलेगा वो वेंट्रिकल के पोर्शन से निकलेगा, ऑरिकल से नहीं निकलेगा। तो वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पर लेकर निकलेगा, राइट वेंट्रिकल लेकर जाता है किसको, यहाँ पर हम एक आर्टरीज़ बना लेंगे जो निकल रहा होगा राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज़, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड से निकल रहा होगा आर्टरीज़, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज़ निकल रहा होगा इसे हम सिंपली एओर्टा भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम, ये देखिए ये दोनों, ये याद रहे हमें कि आर्टरीज़ जो होगा वो हमेशा ब्लड को लेकर निकलेगा हार्ट से, और वो वेंट्रिकल से निकलेगा, जबकि वेंस जो है वो ब्लड लेकर आएगा हार्ट में और वो हमेशा ऑरिकल में खुलेगा वेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज़। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है इसे हम सिंपली एओर्टा भी कह सकते हैं, या सिस्टेमिक एओर्टा या आर्टरीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्टरीज़ थोड़ा पता चले इसके लिए हम इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा होगा। तो आप वेंट्रिकल है, ये हमारा, इसको थोड़ा शेडेड कर सकते हैं ताकि इसके पीछे लगे जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है हमारा। देखिए अब एओर्टा बना लिया हमने। अब हम देखेंगे इसमें जो वेंस होते हैं जो ब्लड लेकर आएंगे हार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इस हार्ट को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को बना भी लेंगे और समझ भी लेंगे। पहले हमने चैम्बर बनाया, फिर हमने आर्टरीज़ बनाया जो ब्लड को लेकर जा रहा है। ब्लड को जब भी लेकर जाएगा तो आर्टरीज़ हमेशा कहाँ से निकलेगा, वेंट्रिकल से निकलेगा, क्योंकि वेंट्रिकल ही फाइनली पंप करेगा ब्लड को। ये हम लोग आगे अभी फंक्शन में देखेंगे। तो एओर्टा वेंट्रिकल से निकलेगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलेगा उसको हम पल्मोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा भी कह सकते हैं, या सिंपली एओर्टा भी कह सकते हैं। अब जो वेंस होगा वो आएगा, उसको हम डायग्राम में समझ लेते हैं वेंस कहाँ प्रेजेंट होगा। जो वेंस ऑरिकल में, अब वेंस जब भी ब्लड को लेकर आएगा वो ऑरिकल्स में ही लेकर आएगा, इसलिए इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो वेंस एक जो ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में जो वेंस आ रहा है एक तो ये होगा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंस। अब जब इसको हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे बना लेने के बाद, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए ये इसको कैसे इजीली बना सकते हैं स्ट्रक्चर को हार्ट के, ये समझा। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेंस।
तो हमें ये भी समझ में आएगा इसका नाम हम क्यों दे रहे हैं। इसी तरीके से अब जो वेंस राइट ऑरिकल में लेकर आएगा ब्लड को, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो वेंस आएगा ब्लड लेकर के, उसे हम क्या कहेंगे, ये ऊपर की तरफ जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा ब्लड को, सुपेरियर वेना कावा। देखिए सुपीरियर वेना कावा ये भी वेंस है, ब्लड को लेकर आएगा हमारे हार्ट तक, ठीक है। और वेंस कहाँ पर हार्ट में ज्वाइंट होता है, ऑरिकल में होता है। आर्टरीज कहाँ से निकलता है, वेंट्रिकल से निकलता है। तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर वेन आ रहा है हार्ट में, उसे हम सुपेरियर वेना कावा कहते हैं। और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से वेंस ब्लड लेकर आ रहा है, उसे हम इसको हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा। अब देखिए कोई कन्फ्यूज़न इस पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 चैम्बर बनाया, ये लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आर्टरीज वेंट्रिकल से निकलेगा, दोनों वेंट्रिकल से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगा या सिस्टमिक एओर्टा निकलेगा। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये जो आर्टरीज का पोर्शन है ये है ये। इसके अलावा आर्टरीज हमने देख लिया हार्ट से निकल रहा है, कहाँ से निकलेगा, वेंट्रिकल रीजन से निकलेगा। देखिए वेंस जो है इसकी, तो एओर्टा के बाद हम वेंस बनाएंगे। वेंस हमारा क्या करेगा, ब्लड को पहुँचाएगा हार्ट तक। तो लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेंस पहुँचाता है ब्लड को, और राइट ऑरिकल में सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा पहुँचाता है। सुपेरियर वेना कावा अपर रीजन ऑफ द बॉडी से ब्लड को पहुँचाता है ऑरिकल में, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से पहुँचाता है ब्लड को हार्ट में।